ये गणित का अध्याय नंबर 3 है, भिन्न तथा भिन्नों से संबंधित संक्रियाएं। तो आइए हम इसके सीधे से प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में छायांकित भाग द्वारा निरूपित भिन्न का मान है। तो इस आकृति से जो भिन्न निरूपित होती है उसको हमें लिखना है। उसका तरीका ये है कि इसके कुल जो है कितने भाग हैं गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 को लिखा जाएगा नीचे और छायांकित कितने भाग हैं 1 2 और 1 2 3 और 4, तो 4 को लिखा जाएगा ऊपर। यानी विकल्प नंबर सी जो है इसका सही है। ये भिन्न है। इसको सॉल्व इस प्रकार करते हैं कि जो 4 है उसको 4 नीचे लिखते हैं और 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे और फिर 3 को जोड़ देंगे। तो 4 सत्ते 28 और 28 में जब 3 जोड़ेंगे तो मिलेगा 31। यानी विकल्प नंबर ए इसका सही है। 12/52 का सरलतम रूप। सरलतम रूप का मतलब होता है इसे काट दिया गया है। तो 12 और 12, 12 और 52 में ऐसी कौन सी संख्या है जिससे दोनों जो है कट सकते हैं। तो देखिए 4 का पहाड़ा जो है दोनों बार काट देंगे हम। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 तिया 12 और यहाँ 4 का भाग देंगे पहले 5 में, तो 4 एकन 4, 1 बचेगा 12 और 4 तिया 12। यानी ऊपर 3 और नीचे 13 बचेगा। विकल्प बी इसका सही है। वह भिन्न जो 4/5 के बराबर है या बराबर नहीं है। यानी इसमें 3 उत्तर तो 4/5 आएंगे लेकिन एक कोई नहीं आएगा। तो देखिए इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं तो 0 से 0 कट गया, 4/5 आ गया। यहाँ इन दोनों में 3 का भाग चला जाएगा, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये भी 4/5 आ गया। इन दोनों में 4 का जा रहा है तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, ये भी चला गया। इन दोनों में 3 का जा रहा है, 3 त्रिका 9 और 5 15। तो इनमें से कौन नहीं है 4/5? ये 3/5 है, यही नहीं है, यही वाला सही है। यहाँ यदि 5/8 बराबर 20/p है तो p का मान है। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़ा गया है 4 बार, 5 चौके 20, तो 8 का पहाड़ा पढ़ दो 4 बार, 8 चौके, यहाँ p के स्थान पर 32 होना चाहिए और c जो है इसका सही है। छठा प्रश्न है तो बहुत आसान है। यहाँ दोनों का हर 17 है, इसे एलसीएम लेंगे और ऊपर 4 प्लस 15 हो जाएगा। तो 15 और 4 होते हैं 19/17। अगर नीचे वाली संख्या का इसमें भाग जा रहा है तो हम भाग देंगे, जितनी बार जाएगा उसे आगे लिखेंगे, 17 एकन 17 और जो शेष बचा उसे ऊपर और 17 ज्यों का त्यों। तो विकल्प बी इसका सही दिख रहा है। ऐसे ही ये वाला प्रश्न में 13 नीचे और ऊपर 11-6 करोगे तो 5 मिलेगा। यहाँ भाग नहीं जा रहा है तो यही उत्तर सही है। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस, और इसको जोड़ेंगे, चाहे तो इसको 1 प्लस 1/3 भी लिख सकते हो। तो ये एक सही वाला सही में रहेगा और ये तीनों को ऐड कर लो। तो ये तीनों को जब ऐड करोगे तो एक तो यहाँ पर है ही, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यानी ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग चला जाए, यहाँ 12 है और 12, अब 2 का भाग जब 12 में देंगे तो 6 बार जाएगा, तो ऊपर यहाँ
प्रश्न संख्या 11, 37 सही 1/3 में कितने 1/6 होंगे? तो ऐसे 1/6 इसमें कितने होंगे यह पता करने के लिए 1/6 का इसमें भाग देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ सॉल्व करना है 37 सही 1/3 भागित 1/6। तो पहले क्या करेंगे, ये बटे 3 है और 37 में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो 7 21 और 21 में 1 जोड़ेंगे तो 22, हासिल का 2 बचा और 3 त्रिका 9 और 2 11, 112 होंगे। और भाग का मैं यदि गुणा करता हूँ तो मुझे यहाँ 6/1 मिलेगा। 3 से ये कटेंगे 2 बार, 2 का गुणा 112 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 224। विकल्प नंबर डी इसका सही है। 24/72 का एक सरलतम रूप होगा। तो यदि आपको 24 का पहाड़ा आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप इसे 2 से, 4 से, 8 से और 12 से सभी से काट सकते हो। तो मैं इसे काटता हूँ पहले 12 से। 12 दूनी 24 और 12 छिंग 72, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, ऊपर 1 बचा नीचे 3 बचा, विकल्प ए सही है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अन्य तीनों भिन्नों के बराबर नहीं है? अर्थात इन 4 विकल्पों में से कोई 3 विकल्प समान होंगे और एक नहीं होगा, वही छांटना है। ये तो 4/5 है, इसको हम काट नहीं सकते। 9 और 15 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 त्रिका 9 और 3 5 15, 3/5 है, ये भी 3/5 है और इसे काटेंगे 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो ये 3 भिन्न बराबर हैं, कौन सी बराबर नहीं है? ये वाली नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले वही नीचे जहाँ 5 का गुणा 4 में करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 5 चौके 20 और 1 21 माइनस यहाँ 3 का गुणा 2 में करेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, 3 दूनी 6 और 2 8। इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए नीचे यहाँ 15 एलसीएम आएगा, 3 का गुणा 21 में करेंगे तो 21 तिया 63 और 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 63 में से 40 माइनस करेंगे 23/15 हो जाएगा। और अगर इसको हम सही बट्टे में लिखेंगे तो 15 तो यहीं रहता है और 15 का भाग जाएगा एक बार और हासिल के बचेंगे यहाँ 8, एक सही 8/15, विकल्प नंबर डी सही है। ये संख्या है, इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा, यानी इसको शॉर्ट में करेंगे तो क्या करना है, ऐसे यदि आपको पूरा प्लस दिया है तो ये वाले अलग जोड़ लेने हैं, 8 और 2 10 और 3 13, बाकी को यहाँ जोड़ना है, 2/3, 2/3 और 4/6। वैसे ये जो 4/6 है ये भी 2/3 है यदि आप इसको काट दोगे तो ये हो गया 13 प्लस, तीनों के नीचे 3 3 है और ऊपर जुड़ जाएंगे ये 2 + 2 + 2, यानी 13 प्लस ऊपर मिला 6/3, 3 से काटोगे 2 बार तो 13 और 2 मिला के हो गया 15, विकल्प नंबर बी सही है। ये है, तो ये भाग है इसलिए इसको सही बट्टे में चेंज करते हैं। पहले ये 8 आ गया नीचे, 8 का पहाड़ा 4 बार, 2 जोड़ो, 8 चौक 32 और 2 34, भागित 4 तिया 12 और 1 13/4। तो हम जानते हैं कि भाग का यदि आपको गुणा करना है तो ये अंश बटे हर को पलट दिया जाएगा, 4 दूनी 8 तो 34/13 मिलेगा। सॉरी, ये 34 हो गए और 13 दूनी नीचे 26, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 17 है और यहाँ 3/4 दिया गया है। तो इस बॉक्स में क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ 4 का पहाड़ा 20 बार, सॉरी 4 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा गया है जिससे 20 आया है। तो इसी प्रकार हम 3 का पहाड़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 15 आएगा,
यानी विकल्प नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, 4 सही 1/3 गुणा क्या किया जाए कि 12 आ जाए। तो हम जानते हैं कि इसको निकालने के लिए हमें इसे इधर ले जाना पड़ेगा और इसका इसमें भाग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा भाग, और ये है 3, और 3 चौके 12 और 1 13। तो हम जानते हैं कि भाग का यदि हम गुणा करते हैं तो ये 3/13 हो जाएगा, और 12 तिया 36/13 भाग देंगे इसका तो 13 के 13 रहेंगे और 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, और हासिल के बचेंगे 26 36 यानी 10 बचेंगे। तो 2 सही 10/13, विकल्प नंबर ए जो है इसका सही है। और ये गुणा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3 का 9 और 1 10/3, 4 चक 16 और 1 17/4। यहाँ देख लेते हैं कोई कट तो नहीं रहा, 2 से कट रहा है ये 5 बार, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो ये गुणा कर लेते हैं। अब यहाँ पहले नीचे आएगा 3 चौके 12, और यहाँ 5 और 17 का गुणा, पहले 5 को अलग रखो, 5 और 17 का गुणा होगा 85, और ये हो जाएगा यहाँ 12, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। तो इसको सही बटे में करेंगे, 12 का भाग देंगे यहाँ, तो 12 तिया 36, और शेष बचेंगे यहाँ 6 65 हो जाएंगे, और 12 पंजे 60 और 5 शेष बचेंगे 35 सही 5/12, विकल्प नंबर डी सही है। इन दोनों का योग पूछा गया है यानी जोड़ करना है। तो 3/7 प्लस 5/9, तो जोड़ जब करते हैं तो इन दोनों का गुणा नीचे होता है, 7 गुणा 9, इसका गुणा यहाँ होगा 3 गुणा 9 प्लस 7 गुणा 5। तो इसका ऐसे ही उत्तर दिया गया है, ये वाला 3 गुणा 9 प्लस 5 गुणा 7/7 गुणा 9, तो यही वाला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए। तो 1 में से इसे घटा लेते हैं, 1 माइनस 13/15, तो एलसीएम यहाँ 15 आएगा, और ये 15 एकन 15 होगा, तो यहाँ बचेगा 2/15, विकल्प सी सही है इसका। इसको घटाएंगे तो नीचे गुणा होगा, 4 गुणा 5 20, और 4 का 4 में 16, 5 का 3 में 15, यानी 1/20 उत्तर आएगा, विकल्प ए सही है। किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि वो संख्या हमारी क्या थी, x थी। तो इस संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो वो संख्या क्या होगी हमारी। तो x बराबर, ये का मतलब गुणा होता है, इसे इधर ले जाएंगे तो ये जो है उल्टा हो जाएगा, 3 ऊपर 2 नीचे, 2 से काटेंगे इसे, 2 तिया 6, 2 तिया 6, यानी x बराबर आया हमारा 33 गुणा 3। हमसे पूछा इसका 9 भाग, तो इसका 9/11 भाग करेंगे तो 11 तिया 33, x बराबर 3 त्रिका 9 और 9 निम्न 81, विकल्प बी जो है इसका सही है। 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए। तो ये है 5/14 में से मान लो x घटा दो तो 7/42 हो जाएगा। अब इस x इधर ले जाएंगे, निकालने के लिए इसे माइनस करेंगे, 5/14 माइनस 7/42 बराबर x, यहाँ एलसीएम आएगा 42,
14 का भाग जाएगा 3 बार तो ऊपर गुणा होगा 3 का, और यहाँ 7, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस 7, यानी 8/42। और इसे यदि 2 से काटोगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 4/21। विकल्प सी जो है इसका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, इनका हमें गुणा करना है, तो पहले से हल कर लेते हैं। 16 पंजे 80 और 81/5 हो जाएगा ये, गुणा यहाँ भी 16 पंजे 80 और 4 84/5 होगा, और इसे हल करेंगे तो ये 25 होगा, और इनका करते हैं गुणा, यानी 81 का गुणा कर लेते हैं 84 में, 4 एकन 4 और 4 अट्ठे 32, 8 एकन 8 और अट्ठू अट्ठू 64, 4 8 और 2 10 हासिल 1, और ये होगा यहाँ पर 8 और ये 6, 6804। तो सही बटे में बदलने के लिए 25 का भाग करना पड़ेगा। 6804 में 25 का भाग करते हैं तो ये जाएगा 2 बार, 25 दूनी 50। 68 में से यहाँ 25 घटाएंगे तो 18 बचेंगे, 0 उतारेंगे 180, तो 25 सत्ते होते हैं 175, 25 सत्ते होते हैं 175, और घटाएंगे तो 5 मिलेगा, उतारेंगे 4, 25 दूनी 50 और हासिल 4, या हम इसको लिख सकते हैं कि 272 सही 4/25। तो 272 सही 4/25, विकल्प डी जो है इसका सही है। प्रश्न संख्या 26 है, 3/8 के तुल्य भिन्न होगी, तो हम इनको काट के देखेंगे इसमें 3/8 कौन सी आएगी। ये तो कोई कट ही नहीं रही है किसी संख्या से, ये 2 से कटेगी, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3/12 है, इसको काटोगे 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 आई। इसको काटोगे 2 से तो 2 तिया 6 और इसे 2 से तो 2 अट्ठे 16, यानी ये वाली 3/8 है। 2/3 और 5/7 के योग को कैसे लिख सकते हैं, तो हम जानते हैं कि जब यहाँ योग करते हैं तो इन दोनों का गुणा नीचे करते हैं, 3 गुणा 7, इस 7 का गुणा इस 2 के साथ करते हैं, और इस 3 का गुणा इस 5 के साथ करते हैं। क्या ऐसा कोई विकल्प है कि 2 गुणा 7 प्लस 3 गुणा 5 हो ऊपर, 2 गुणा 7 प्लस 5 गुणा 3 है, एक ही बात है, 3 गुणा 5 और 5 गुणा 3 बटे 3 गुणा 7, विकल्प डी सही है। 28वां प्रश्न है, 1 में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। तो मान लीजिए कि 1 में से आपको x घटाने पर 4/5 शेष बचेगा, तो इस x को इधर लाना है तो इसे निकाल लीजिए, तो 1 माइनस 4/5 बराबर x हो गया, ये 5 हो गया, यहाँ 5 एकन 5 माइनस 4 बराबर x हो गया, तो 1/5 बराबर x हो गया, विकल्प बी सही हो गया। ये भाग है, 2/3 है, भाग का गुणा कर देते हैं, 5/4 कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, नीचे करेंगे 3 दूनी 6, 5/6 सही है। ये भी गुणनफल है, तो 2 तिया 6 और 1 7/2 होता है, गुणा 3 तिया 6, 2 तिया 6 और 1 7/2, गुणा करेंगे 7 7 49/4 और भाग देंगे तो 4 5 4 एकम 4, 9 में जाएगा 4 दूनी 8, 1 शेष बचेगा, तो 12 सही 1/4, विकल्प डी जो है इसका सही होगा।